1% से भी मैच नहीं कर सकता उस चीज को। टाइप ऑफ ऑफेंड नहीं है कि कोई कुछ उन 2-3% लोगों में होंगे जो कि फियर कुछ साल पहले तक मेरे को भी था और ये बहुत जबरदस्त वाला था। आप अपनी साउंड को जितना बुरा समझ रहे होते हो वो एक्चुअली में उतनी बुरी नहीं होती है। मेंटेलिटी बनती है कि यार हमें अपनी आवाज गंदी सुनाई देती है ना। मैंने इसे जो ओवरकम किया वो आप पे नॉलेज कितनी है। अगर आप में नॉलेज ही नहीं है तो आप स्पीकिंग स्किल्स का क्या करोगे। स्कूल कैंपस में एक क्लास 11th में एक रोबोटिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई। मैं ओके सो हे गाइस, दिस इज पारस कपूर। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि यार माइक से या स्टेज पे जाने से बहुतों को डर लगता है ना। मोस्टली लोगों को स्टेज पे फियर होता है कि हम स्टेज पे बोलेंगे तो सामने वाला हमें कैसे जज करेगा, वो अच्छा समझेगा या बुरा समझेगा या हमारी मजाक बनाएगा, है ना। तो ये फियर कुछ साल पहले तक मेरे को भी था और ये बहुत ज़बरदस्त वाला था, है ना। तो मैंने इस बारे में अपनी पिछली भी कई सारी वीडियोस में बात करी है या मैं जिन लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट हुआ हूँ मैंने उन्हें ये चीज़ बताई है कि मैं मेरे को मतलब माइक से या स्टेज से या इनफैक्ट केवल 2-4 जनों के बीच खड़े होने से भी खड़े होकर बात करने से भी बहुत डर लगता था। बहुत हेजिटेट करता था मैं इस चीज़ से कि सामने वाला मेरे को कैसे जज करेगा, मेरे ओपिनियंस को, वो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ मेरी साउंड पिच को वो कैसे मतलब जज करेगा, वो कैसे समझेगा, है ना, मजाक तो नहीं बनाएगा। तो यार मैंने एक चीज़ देखी कि आप अपनी आवाज़ को जितना बुरा समझ रहे होते हो, मैंने कई जगह या मेरे और भी कई सारे फ्रेंड्स हैं तो मैंने उन सबसे इस बात में कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई कि आप अपनी साउंड को जितना बुरा समझ रहे होते हो वो एक्चुअली में उतनी बुरी नहीं होती है ना। वो बहुत अच्छी होती है, आप अपने आप में बेस्ट होते हो और वो धीरे धीरे समय के साथ इम्प्रूव हो जाती है ना। तो आपको अगर वो हेजिटेशन हो रहा है कि सामने वाले को मेरी आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है, जैसे मेरे को सुनाई दे रही है, क्या वो उसे वैसी ही सुनाई दे रही है या जैसी मैंने फ़ोन में या किसी उसमें रिकॉर्ड करी क्या वैसी ही सुनाई दे रही है, तो वो कहीं गंदी सी तो नहीं लग रही। बिकॉज एक ये मेंटेलिटी बनती है कि यार हमें अपनी आवाज़ गंदी सुनाई दे रही है ना। तो इस टाइप से ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई ऐसा सच जहाँ जज नहीं करता है ना। और जो करते भी हैं तो उन्हें इस टाइप का थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। कॉज आप जहाँ अपने जगह बेस्ट हो कॉज वो उतना भी नहीं बोल पा रहे हैं, है ना। सो मेरे को क्लास 10th तक ये फोबिया बहुत था, ये स्टेज फोबिया था। एंड मैंने इसे जो ओवरकम किया वो कुछ इस तरीके से किया था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स मैंने क्लास 7th से बनाने स्टार्ट किए थे। एंड क्लास 7th में जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स ले जाता था स्कूल में तो मेरे साथ किसी सीनियर भैया को या मेरी किसी क्लासमेट को भेजा जाता था जिससे कि वो मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सके। मेरे को मौका नहीं दिया जाता था कि मैं ये अपना प्रोजेक्ट बोलूं क्योंकि मैं कोई स्पीकिंग स्किल्स पहले अच्छी थी नहीं ना। मैं बहुत मतलब मेरे को स्टेज फोबिया भी था कि सामने मैं अगर बोलूँगा तो वो कैसे जज करेंगे। तो मेरे साथ एक अच्छे स्पीकर वाले मेरे फ्रेंड को या मेरे सीनियर को मेरे साथ भेजा जाता था जो कि मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सके। तो हम लोग उस टाइम लगातार हारते रहे। ये टाइप ऑफ ऑफेंड नहीं है कि कोई और बंदा मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम हार रहे हैं, है ना। ये ऑफेंड नहीं है, इसके अभी हम आगे समझेंगे कि हम क्यों हार रहे थे इस चीज़ को, है ना। सो जब दूसरा बंदा मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था तो हम कंटिन्यूसली उसमें नहीं जीत रहे थे, हम लोग हारते जा रहे थे। देन मैंने क्लास 10th के अराउंड मैंने एक प्रोजेक्ट में रिक्वेस्ट करी अपने मेंटर से कि मेरे को परमिशन दें कि मैं बोलूं, मैं ट्राई करूं कि मैं ही अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता हूं उस स्कूल में, उस इंस्टीट्यूट में, है ना। एंड देन हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। एंड जब मैंने उधर जाके किया तो जब जजेस आए तो जैसे ही जजेस आए तभी मेरे दिल में बहुत दुख दुख मतलब आप जब भी कुछ फर्स्ट टाइम करना, इनफैक्ट आज भी मैं अगर कहीं बोलने जाता हूँ तो स्टेज पे चढ़ते ही सब एक हल्की सी नर्वसनेस होती है कि कैसा जाएगा, लेकिन उस नर्वसनेस को इग्नोर करते हुए एंड देन आगे बढ़ता हूँ। एंड देन मैंने वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दी, मैंने उन्हें अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया एंड हम लोग जीत गए। उस दिन मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार स्टेज फोबिया एक जस्ट नॉर्मल थिंग है, आप हर किसी को हो सकता है, लेकिन आप उसे अगर इग्नोर कर दो तो आपका जो बेस्ट निकलता है वो और कोई भी जना
1% से भी मैच नहीं कर सकता उस चीज को, है ना। आप जैसा बोलोगे उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि अगर आपने किसी चीज पे काम किया है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है या कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, एंड देन वो आप प्रेजेंटेशन कहीं शो कर रहे हो और वो कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन एग्जिबिट करे, कोई प्रेजेंट करे उस चीज को, तो कॉज उस जने ने वो नहीं बनाई है, उसे उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी डीप नॉलेज नहीं है। आपने तो बनाई है तो आप तो उसके हर चीज से वाकिफ हो, हर चीज को जानते हो, है ना। कि अगर इसमें फॉर ए यूज हुआ है तो ए क्यों यूज हुआ है, या बी यूज हुआ है तो बी क्यों यूज हुआ है ना। अगर सी एलिमेंट यूज हुआ है तो सी क्यों यूज हुआ है। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, कॉज वो आपने खुद बनाई है। और वही अगर कोई थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं उसमें आके अटकेगा, वो उसे उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जितना आप। हो सकता है वर्डिंग कमांड उस बंदे की ज्यादा अच्छी हो जो सेकंड या थर्ड पर्सन है, हो सकता है वोकेबलरी उसकी अच्छी हो, स्पीकिंग स्किल्स उसकी अच्छी हो, लेकिन नॉलेज इन लास्ट जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत बाद में आती है, पहले आपकी आती है नॉलेज। आप पे नॉलेज कितनी है, अगर आप में नॉलेज ही नहीं है तो आप स्पीकिंग स्किल्स का क्या करोगे, है ना। तो वो नॉलेज उसी बंदे को होगी जो इसने वो चीज बनाई है। तो अगर आपको ये कहीं लगता है कि यार मेरे को कहीं अगर कुछ बोलना है तो सामने वाला कैसे जज करेगा, तो आप उसे इग्नोर करो, कॉज उसके जजमेंट से आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो अगर आप खुद अपनी चीज को प्रेजेंट करो, है ना। सो उसके बाद जब फिर एक एक करके हम लोग जीतते गए तो मेरे को आगे आगे प्रोजेक्ट्स मिलते गए, तो मैं खुद ही अपनी प्रेजेंटेशंस देता था। एंड द लक कि हम लोग हर प्रोजेक्ट, हर एग्जीबिशन एक के बाद एक जीतते गए। कुछ हारे भी, लेकिन वहां पे लाइक प्रोजेक्ट में थोड़ी कमी रह गई या आइडिया उतना अच्छा नहीं था, इफेक्टिव, है ना। लेकिन जो अच्छे आइडियाज थे या जो वर्थ करते थे, हम लोग मेजोरिटी अब जीतना शुरू हो गए थे। उसके बाद देन अब कॉज एक नॉलेज वाला फैक्टर तो यहाँ कंप्लीट कर लिया, अब मेरे को अपनी स्पीकिंग स्किल्स एनहेंस करनी थी, है ना। तो उस चीज को मैंने एनहेंस करने के लिए, एंड अभी तो केवल जजेस, अभी मतलब एक बच्चों के बीच में, एक अपने उम्र के फ्रेंड सर्कल के बीच में बोलना, एंड एक बड़े, क्योंकि बड़े लोग समझ जाते हैं इस चीज को कि बच्चा थोड़ा नर्वस हो रहा है। लेकिन जब आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो कई बार आपका मजाक बनाने लगते हैं या आपको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो उस चीज को मैंने ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने स्कूल कैंपस में एक क्लास 11th में एक रोबोटिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई। मैं रोबोटिक्स में अच्छा था, तो मैंने रोबोटिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, अपने क्लासमेट्स के साथ। उसमें मैंने बच्चों को रोबोटिक्स सिखाई, एंड उस रोबोटिक्स सिखाने के उस दौरान वो 3 दिन की वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज करी थी। एंड उन 3 दिनों में जो मैंने अपना वो प्रेजेंट किया है, जैसे उन्हें समझाया, वो 30 बच्चों का ग्रुप था, एंड उन 30 बच्चों को मैंने जो 3 दिन समझाया, उस चीज ने मेरा एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया। स्पीकिंग स्किल्स मेरी इंप्रूव करेंगी। मेरे को अगर 30-40 जने हैं या और ज़्यादा हैं तो मेरे को उनके सामने कैसे प्रेजेंट करना है। देन उसके बाद अलग अलग सेमिनार्स करी। तो ये एक इनिशियल स्टेप था कि हम अगर पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम 4-5 पहले मतलब एक नॉर्मल से स्टार्ट करें, देन धीरे धीरे अपना सर्कल इंक्रीज करके उसके बीच में प्रैक्टिस करें, एंड बाय प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हम एक दिन इस पॉइंट पे जरूर पहुंचेंगे कि मतलब उधर भी हमें इम्प्रूव करना होगा, लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज बाकी लोग अभी तक नहीं कर रहे थे प्रैक्टिस, है ना। एंड आप ही एक थे जो उसे कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किए जाए थे, तो अब आप पे नॉलेज भी हो गई एंड प्रैक्टिस भी हो गई। तो आप कुछ उन 2-3% लोगों में होंगे जो कि उस चीज में माहिर हैं। तो इस टाइप से आप अपने स्टेज के फियर को दूर हटा सकते हैं। एंड मैंने अपन ये मतलब ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, जैसे मैंने अपने स्टेज फियर को हटाया। तो आई थिंक सो कि ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल होगी एंड सबके लिए वर्थ हो करेगी, मतलब काम आ सकती है, बिकॉज इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी, एंड बहुत सिंपल वे से, ना बिना किसी रिसोर्सेस के एंड बिना उसके, बस आप पे किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए एंड अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को करना है ना। अगर ढीले पड़ जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर जज्बा है, आप उसे चाहते हो कि यार मेरे को सीखना है,
तो देन आपको वो कहीं ना कहीं से, मैंने रोबोटिक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, हो सकता है आपकी कोई और सेमिनार मिल जाए आपको, हो सकता है आपको स्कूल में कोई हाउस मीटिंग में या किसी और जगह पे आपको बोलने को मिले। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, उनसे सीखें एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।